नमस्कार दोस्तों, रेलवे के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और हाल ही में जो आरआरबीज़ हैं उन्होंने अपनी एग्ज़ाम डेट भी निकाल दी है एनटीपीसी और जेई वगैरह को लेकर के। सॉरी, एनटीपीसी बोल रहा हूँ, टेक्नीशियन और जेई की, और जो अन्य एग्ज़ाम होने एएलपी की। तो उसमें टेक्नीशियन की डेट है 16 दिसंबर से उन्होंने दी है। तो अब ये वीडियो जो है वो सब काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो आप लोग इनको बार बार देखिएगा। तो इसमें जो पहला फैक्ट है, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई। ठीक है, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी। भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम बना था वो 1962 में बना था। ठीक है, और इन्हीं 1962 के इसी अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, इसरो की स्थापना, और अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग 1972 में बना है। तो आप 3 सन जरूर याद रखिएगा। अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना 1962 में हुई थी जवाहरलाल नेहरू के समय पे। 1969 में 1969 में इंदिरा गांधी के समय पे इसरो की स्थापना हुई थी। और अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का जो गठन था वो 1972 में किया गया था। पुरी के स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंगवंश के शासकों ने बनवाया था, तो ये भी सही है। तो इसमें जो गंगवंश के शासक का नाम था, उसका नाम था अनंत देव चोडगंग। ठीक है, ये उड़ीसा के शासक थे, अनंत देव चोडगंग। ठीक है, तो इन्होंने जो है जगन्नाथ मंदिर बनवाया था जो पुरी में स्थित है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। तो बांग्लादेश के बारे में मतलब गंगा नदी के बारे में ये है कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और 2525 किलोमीटर की दूरी तय करके ये गंगा नदी की लंबाई है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो जो गंगा नदी है वो फरक्का नामक जगह पर, ठीक है, एक जगह है फरक्का, पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से 2 भागों में बढ़ती है। ठीक है, और एक हुगली धारा बनती है और दूसरी धारा जो कुछ दूर गंगा के नाम से, और फिर वही धारा जो दूसरी वाली है वो बांग्लादेश में अंदर घुस जाती है और पद्मा के नाम से कही जाती है। इसीलिए भारत में जो उसकी धारा है उसको हुगली बोला जाता है, बांग्लादेश में जो वही धारा है, मतलब जो बटने के बाद जो दूसरी धारा है, उसको पद्मा नदी कहा जाता है। ठीक है, तो ये गंगा नदी के ही दोनों नाम हैं। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। सर्वाधिक जो बहने वाली जगह है गंगा नदी की वो उत्तर प्रदेश है, यूपी अपना, और सबसे कम जो है वो झारखंड में बहती है। अगला फैक्ट है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा राजधानी कहा जाता है, जुड़वा शहर कहा जाता है, सॉरी। तो सिकंदराबाद हैदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। और ये जो हैदराबाद है ये अब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया है। तो हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों की राजधानी बनाई गई जब 2014 में बंटवारा हुआ। तो अब जो है हैदराबाद की जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी है, और दूसरा जो अमरावती एक शहर है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आंध्र की राजधानी अमरावती बना दी गई, हाल ही में इसको बनाया गया है, तो हो सकता है पूछ ले। ठीक है, इसके बाद अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। ठीक है, और इसके बाद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। जैसा कि आप जानते हैं चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इसमें जो शुरू के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी बोला जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। प्राचीन वेद उसने पूछा है तो वेद त्रयी भी पूछ सकता है। तो वेद त्रयी में शुरू के 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों आते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये बात अनुच्छेद 56(1) में लिखी हुई है। ठीक है,
56 में, अनुच्छेद 56 में ये बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और उपराष्ट्रपति पद की चर्चा अनुच्छेद 63 में है। ये भी आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है भारत के उपराष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में है। ठीक है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। ठीक है। तो तानसेन का के बारे में जो सवाल 2-3 पूछ सकता है वो ये है कि जैसे तानसेन अकबर के दरबार से पहले कहाँ पर अकबर मतलब इन्हें किसने संरक्षण दिया था, तो इन्हें रीवा के महाराज थे, एक रीवा के महाराज, रीवा के दरबार में ये उससे पहले थे। ठीक है। तो रीवा के महाराज ने इन्हें संरक्षण दिया हुआ था। इनका नाम रामतनु पांडे था। इनके गुरु का नाम हरिदास था। ठीक है। हरिदास जो है अकबर के समकालीन थे। इनके गुरु का नाम हरिदास था, मथुरा के निवासी थे वो। और तानसेन की जो समाधि है वो ग्वालियर में बनी हुई है। ठीक है, ग्वालियर। तो इतने सवाल पूछ सकता है तानसेन के नाम से। ठीक है, क्योंकि ये पूछे भी हुए हैं डिफरेंट एग्जाम में, तो इतने पूछ सकता है कि तानसेन जो है रामतनु पांडे इनका नाम था, इनके गुरु का नाम हरिदास था। ठीक है। और जो रामतनु पांडे थे मतलब तानसेन थे, इनकी समाधि जो है ग्वालियर में बनी है, और अकबर से पहले रीवा के महाराज ने इन्हें संरक्षण दिया हुआ था। अगला फैक्ट है कि खजुराहो मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। तो खजुराहो मंदिर की स्थापना जो चंदेल शासक थे उन्होंने की थी, ये भी पूछ सकता है, चंदेल शासकों ने की थी। और खजुराहो में एक प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर। तो कंदरिया का मंदिर जो है धंग देव ने बनवाया था। ठीक है, इतना फैक्ट भी पूछ सकता है। तो खजुराहो मंदिर 1000 वर्ष पुराने हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर जो खजुराहो मंदिर में ही आता है, धंग देव ने बनवाया था। पूरे खजुराहो मंदिरों को, जो भी उनके कई मंदिर बने हुए हैं, उन्हें चंदेल शासकों ने बनवाया था। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है, जिसे खारवेल ने बनवाया था। खारवेल उड़ीसा का शासक था, कलिंग शासक। तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है वो उड़ीसा में स्थित है। ये फैक्ट पूछ सकता है। गोकक दर्रा बेलगावी में पाया जाता है, कर्नाटक में। ठीक है, गोकक दर्रा है बेलगावी कर्नाटक में। इसके बाद है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक SO2 और NO2 है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक हैं। अगला फैक्ट है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल S बक हैं। ठीक है, पर्ल S बक, इसको बिल्कुल ऐसे ही रट लीजिएगा। तो गुड अर्थ पुस्तक पर्ल S बक। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। पृथ्वी जो है ये सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है, ये भी पूछ सकता है, सतह से सतह। ठीक है, ये पूछता है कई बार कौन सी मिसाइल कैसे उसकी प्रकृति क्या है, तो सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन अकबर था। तो अकबर ने कई सामाजिक कार्य किए थे, जो सामाजिक सुधार के कार्य किए थे वो हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म, दोनों धर्मों में थे। जैसे हिंदू धर्म में उसने सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की थी, और भी कई उसने सुधार किए थे। और उन्होंने सुधार किए थे जैसे बाल विवाह पे भी रोक लगाने का प्रयास किया था। हालांकि उतनी सफलता उन्हें नहीं मिली थी, लेकिन लड़के लड़कियों की आयु निर्धारण में भी उन्होंने उसका प्रयास किया था। 14 और 16 वर्ष की आयु निर्धारण का उन्होंने प्रयास किया था। सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, और भी धार्मिक रूप से भी कई सुधार किए उन्होंने। तो अकबर का नाम इसमें लिया जाता है अग्रणी रूप से। आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक 1982 में हुआ था। ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना हुई। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। अगला फैक्ट है कि अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल थे। ठीक है, टोडरमल के बारे में 2-3 चीजें पूछता है कि उनके राजस्व मंत्री थे, उनके समय में भूमि सुधार वगैरह किसने किया, तो टोडरमल ने ही किया था।
एक फैक्ट इनके बारे में पूछेगा, आईने दहसाला पद्धति किसने की थी? आईन ए दहसाला, ठीक है, दहसाला। तो आईने दहसाला पद्धति भी टोडरमल की थी। तो भूमि सुधार में इनका काफी महत्वपूर्ण नाम था। टोडरमल का जन्म सीतापुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, सीतापुर में। ये एक बार सवाल पूछा था किसी परीक्षा में, तो मुझे याद है। तो सीतापुर में इनका जन्म हुआ था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है, ठीक है, 12,714 किलोमीटर है पृथ्वी का व्यास। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है, ठीक है, हेमेटाइट अयस्क से। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बंबई बंदरगाह है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टांसले ने दी थी, और केवल पारिस्थितिकी तंत्र की यह कहें शब्द जो है टांसले ने दिया था, उसका सिद्धांत टांसले ने दिया था। और केवल पारिस्थितिकी की बात करें कि पारिस्थितिकी शब्द किसने गढ़ा था, तो हैकल ने गढ़ा था, हैकल। केवल पारिस्थितिकी शब्द जो था वो हैकल ने दिया था। तो ये आप याद रखिएगा। संविधान सभा का गठन जो है, सॉरी ये एक फैक्ट रह गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था, ठीक है, 14 जुलाई 1969 को, सॉरी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था, ये 14 बैंकों का। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में, और ये दोनों ही हुआ था इंदिरा गांधी के समय पे। ये पूछा हुआ है एग्जाम में कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय कौन प्रधानमंत्री था, तो इंदिरा गांधी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में। अगला फैक्ट है कि संविधान सभा का गठन 16 मई 1946 को किसकी सिफारिश पर हुआ, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 को आया था, ठीक है। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। और उस बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष जो थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। फिर 11 दिसंबर को इस संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को, और उस समय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति पद की चर्चा हमने करी थी। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को, सॉरी 2 अक्टूबर 1869 को, 1869 को। और गांधी जी के पिता का नाम जो था वो करमचंद्र गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। तो इतना फैक्ट याद रखिएगा। पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ये याद रखिएगा। सिनेबार पारा का अयस्क है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो करो और मरो का नारा 1942 में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन भी 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी, और इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड हॉर्डिंग थे, ये याद रखिएगा। लॉर्ड हॉर्डिंग 1912 में वायसराय थे। मिट्टी का कटाव मुख्य रूप से जंगल को काटना है। हेलीब्रिड जो है भव्य मंदिर होसलाओं ने स्थापित किया था। तो हेलीब्रिड इस समय करंट में चर्चा में भी है, क्योंकि हेलीब्रिड को या होसला मंदिरों को होसला द्वारा स्थापित किया गया था। हेलीब्रिड को होसला की राजधानी थी ये। तो अभी यहाँ के होसला मंदिरों को यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है, यूनेस्को में। तो यूनेस्को में ये 42वें नंबर पे शामिल किए गए हैं। तो 42वें यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल हैं होसला के मंदिर। 2024 में ही किया है, तो करंट में चर्चा में है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये 42वें नंबर पर हैं। और 43वें नंबर पर मोइदम को शामिल किया गया है, जैसा कि आप जानते होंगे। मोइदम को 43वें नंबर पर यूनेस्को में है।
और ये जो है असम में राजाओं की कब्रगाह होती है मोइदम। ठीक है, असम में राजाओं की कब्रगाह होती है मोइदम, तो वही है। तो आप लोग जो हौसला मंदिर हैं यूनेस्को की साइट में शामिल हुए हैं तो 4 जरूर याद रखिएगा। जैसे 40वां है तो 40वें में धौलावीरा है, 41वें में शांति निकेतन है, 42वें में ये है हौसला मंदिर है, और 43 में मोइदम है जो असम में ही भारत में पाए जाते हैं। और मोइदम जब अभी हाल ही में 1 महीना पहले करीब इनको शामिल किया गया है, तो यूनेस्को की 46वीं बैठक जो नई दिल्ली में हुई थी उसी में शामिल किया गया है मोइदम को। मोइदम बोला जाता है असम के राजाओं की कब्रगाह। चाय का उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में किया जाता है, असम है, दार्जिलिंग है, मतलब इन सब क्षेत्रों में चाय का उत्पादन होता है। और दक्षिण भारत में जैसे कर्नाटक वगैरह स्टेट है। कांच से गुजरने वाली प्रकाश के बैगनी रंग की गति धीमी होती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैगनी रंग की गति धीमी होती है। जापान की मुद्रा येन है और जापान की राजधानी टोक्यो है। और जापान के का क्रम पूछ सकता है, जो द्वीपों का क्रम है उत्तर से दक्षिण, तो उसमें होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। बाकी आप करेंसी है येन, मुद्रा है येन और राजधानी है टोक्यो। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो अभी इसको तो लेटेस्ट का देखना पड़ेगा। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्तांतरित की थी, तो बेसिन की संधि 1802 में हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों और पेशवा के बीच में पुणे में संधि हुई थी। ठीक है, तो मराठों के साथ संधि भी देख लीजिएगा जरूर। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और ये इन्होंने सिंगापुर से दिया था। ठीक है, सिंगापुर से 1943 में भारत की तरफ कूच करने पर, जब इन्हें आजाद हिंद फौज का सेनापति बनाया गया था तब। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। भागड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर है, और सतलज जो है सिंधु की सहायक नदी है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में चालू हुए, तो अर्जुन पुरस्कारों की सूची जो अभी हाल में प्रदान की गई है उसको भी देखना जरूरी है करंट के लिए। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है, और मेजर जो ध्यानचंद स्टेडियम है, जिनके नाम पर, ध्यानचंद के नाम पर हॉकी का जादूगर जिन्हें बोला जाता है, इनका जो जन्म स्थान है वो प्रयागराज है। कई बार ये भी सवाल पूछ चुका है। लखनऊ में इनके नाम पे स्टेडियम है, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो वो मेजर ध्यानचंद की जयंती है। ठीक है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इतना मेजर ध्यानचंद के बारे में याद रखिएगा। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान मैसूर के थे, और हैदर अली भी पूछ सकता है। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों मैसूर के शासक थे, और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, ये याद रखिएगा। और हाल ही में इसके जो चीफ हैं वो मार्क रूट को बनाया गया है। नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूट को इसका जो है नाटो का चीफ बनाया गया है, तो ये करंट के लिए चर्चा में है मार्क रूट। बटरफ्लाई शब्द तैराकी में है। एक अश्वशक्ति में 746 वॉट की ताकत होती है, ये याद रखिएगा। एक अश्वशक्ति 746 वॉट की ताकत। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था, और दिल्ली के किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाई थी औरंगजेब ने। ठीक है, दिल्ली के किले में औरंगजेब ने। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। टाका जो होता है रागा या टाका, वो टिन या शीशे की मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय मिहिर सेन थे, और इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती साहा है। ठीक है, आरती साहा, तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। पहला भारतीय मिहिर सेन और प्रथम महिला आरती साहा। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया इन्हें कहा जाता है। और ये जो है एडविन अर्नोल्ड ने इन्हें बोला था, ये सवाल पूछ चुका है। एडविन अर्नोल्ड,
ठीक है, एडविन अर्नोल्ड ने इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है। बजट शब्द का अर्थ होता है थैला, और जो बजट शब्द यानी कि बजट की तो चर्चा नहीं है, लेकिन इसका जो है अनुच्छेद 112 में हमको मिलता है बजट शब्द का। बजट शब्द की जगह जो है वो आय व्यय का लेखा जोखा करके लिखा हुआ है अनुच्छेद 112 में। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर। प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ सर्वाधिक केरल में उत्पादन होता है। गैट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। तो गेट की जो स्थापना हुई थी वो 1947 में हुई थी, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और 1 जनवरी 1948 से इसने अपना कार्य चालू किया था। ठीक है, 47 में इसकी स्थापना होगी। 1 जनवरी 1948 से गेट ने अपना कार्य चालू किया था। जिनेवा में इसका मुख्यालय है और गेट से ही संबंधित है उरुग्वे चक्र की वार्ता, ये भी पूछा जा चुका है। और WTO, गेट का नाम बदल के WTO कब किया गया? 1994 में। ये भी हाल ही में SSC के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि गेट का नाम बदल के WTO कब किया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1994 में। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। चकमा का शरणार्थियों का संबंध भी बांग्लादेश से है और रोहिंग्या का संबंध म्यांमार से है, जो बांग्लादेश में शरण लिए हुए हैं, तो रोहिंग्या भी पूछ सकता है। शार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और शार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, 1985 में, और इसमें 7 देश हैं, वो आप देख लीजिएगा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहे का प्रयोग किया जाता है। टी शब्द का संबंध गोल्फ से है, बहुत बार पूछा जा चुका है। टी शब्द गोल्फ से है। बॉयज स्काउट आंदोलन के संस्थापक थे बेडन पॉवेल, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। बॉयज स्काउट आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बेडन पॉवेल। अ सर्कुलर एजेंडा पुस्तक जो है अरूपा शौरी ने लिखी है। ठीक है, सर्कुलर एजेंडा। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आंशिक रूप से ये लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और सन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 26 नवंबर 1949 को जब संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, तो उसी को यादगार बनाने के लिए संविधान दिवस की घोषणा की थी। तो 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को, ये याद रखिएगा। संपूर्ण संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस्पात संयंत्र वात्या भट्टी से उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। ठीक है, तो इतने फैक्ट हैं इसमें, और ये आप लोग बार बार देख लीजिएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें फैक्ट को एनालिसिस कर दिए हैं, काफ़ी मददगार साबित होगा आप लोगों के लिए।